हेलो दोस्तों, सभी को सुप्रभात। मैं संदीप एजुकेटर आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के अभी तक के जो क्वेश्चंस आए हैं उसका मैं वीडियो लेके आया हूँ। अगर जिसने अभी तक मारवाड़ के राठौड़ वंश, चौहान वंश तथा मेवाड़ का राजवंश की सीरीज़ नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल संदीप एजुकेटर पर जाकर तुरंत देख लेवे, क्योंकि ये सीरीज़ मैंने आरपीएससी तथा आरएसएसबी द्वारा जो गत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं तथा यही प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं उसकी एक महत्वपूर्ण सीरीज़ है। आप देखें, आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न, राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजपूतों को हुणों की संतान पीएन स्मिथ ने बताया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज बताया है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, इन सभी में से इस सीरीज में सबसे टॉप क्वेश्चन यही है, क्योंकि राजपूतों को शक किसने कहा है? शक अथवा सीथियन कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? वैदिक आर्यों की संतान डीआर भंडारकर ने बताया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है? प्रतिहारों की मंडोर शाखा, जिसके संस्थापक हरिश्चंद्र, जिनको रोहिल्लिदी भी कहा जाता है, सबसे पुरानी शाखा मंडोर थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? गुर्जर प्रतिहार की राजधानी मंडोर से मेड़ता नागपट प्रथम ने ट्रांसफर की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागपट प्रथम। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी इनमें से कौन सी थी? पिल्लोमोलो, बूढ़ा पुष्कर, मांडव्यपुर, जांगल। पिल्लोमोलो, भीनमाल, ये गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। भीनमाल को पिल्लोमोलो किसने कहा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भीनमाल को वेन सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में भीनमाल को पिल्लोमोलो कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पिल्लोमोलो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? देखो दोस्तों, ये प्रश्न जब मैं चौहान वंश का सीरीज पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें बताया था कि राजपूतों को अग्निवंश की उत्पत्ति 3 व्यक्ति मानते हैं, जिसमें से हैं शोट्रिक है, नयन चंद्र मिश्र यानी कि सूर्यमल मिश्रण, कवि चंद्र बरदाई तथा मुहणोत नैन्सी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कवि चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? कवि चंद्र बरदाई, जिन्होंने कौन सी लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखो, ये प्रश्न घुमा दिया है कि कौन, इसमें उनका नाम नहीं, कवि चंद्र बरदाई का नाम आया नहीं आया, तो मतलब इसकी पुस्तक आ गई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्र बरदाई ने लिखी। तो आराम से कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? चौहानों की हुई, चालुक्य की हुई, परमार की हुई, तो सिसोदिया की नहीं हुई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंदेल शासक। चौहानों ने जो अग्निकुल से 4 राजवंशों की उत्पत्ति, चौहान राजवंश, चालुक्य राजवंश, परमार राजवंश तथा प्रतिहार राजवंश, या चालुक्य यानी सोलंकी। तो इसमें सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी, चंदेल शासक की उत्पत्ति इनसे नहीं हुई है। अगला प्रश्न, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुर्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिवराह तथा प्रभास पाटन मिहिर भोज। सही उत्तर ऑप्शन डी।
दो उपाधि हैं, प्रभास पाटन तथा आदि वराह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? पहला ऑप्शन है सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, दूसरा कृत्य कल्पत्रु, राज मृदाड़ तथा धर्म संग्रह। जिसमें से धर्म संग्रह उनके द्वारा रचित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना को किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उनमें राष्ट्रकूट, पाल तथा गुर्जर प्रतिहार शामिल थे, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ चौहानों के शासक थे। हरिश्चंद्र प्रतिहारों के संस्थापक थे। बप्पा रावल गुहिल वंश के संस्थापक। जयचंद्र गढ़वाल थे। तो ए में है दूसरा, बी में है पहला, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये दोनों मैच हो गए, पहला और दूसरा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसके समय वेनसांग राजस्थान आया? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हर्षवर्धन के समय। वेनसांग किसके समय आया? हर्षवर्धन के समय आया, जबकि सुलेमान मिहिर भोज के समय आए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? सुलेमान। ये विदेशी थे, मिहिर भोज के समय आए थे सुलेमान। सही उत्तर ऑप्शन सी सुलेमान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलकुंड में भी कहा गया, देवली में भी कहा गया, राधनपुर में कहा गया तथा कराड़ में भी कहा गया। ये आरपीसी सेकंड ग्रेड 2017 में ये प्रश्न आया वहाँ, यानी चारों में कहा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक यशपाल था, राज्यपाल नहीं था। अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्न में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यशपाल। अगला प्रश्न, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम बटारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नागबड़ द्वितीय ने धारण की थी। नागबड़ प्रथम ने नहीं की, याद रखना, नागबड़ द्वितीय। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न एवं आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ में भोज प्रथम का समकालीन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गौड़ यानी बंगाल में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देवपाल। देखो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार में अभी तक के जो प्रश्न आए हुए हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।